क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। कह रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट ए बी का। फिर कह रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। अब देखिए प्रूफ करते हैं। हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट बनाए और लाइन सेगमेंट का नाम ए बी डाल दिए, ठीक है। सी इसका मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है कि सी ही इसका मिड पॉइंट होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। तो इसके बगल में हम एक और मिड पॉइंट डाल के देखते हैं, डी, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये सी और डी जो है, जो मिड पॉइंट हम एक और लिए हैं यहाँ पे खुद से, ये दोनों जो है कोइंसाइड अगर प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं कि ए बी का केवल एक ही मिड पॉइंट है। कोइंसाइड मतलब क्या कि ये दोनों पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पे आके स्थित हो जाएगा तो उसे कोइंसाइड बोलते हैं। अब देखिए गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ, सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली, एवरी लाइन सेगमेंट वन एंड ओनली क्या था, वन, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि प्रत्येक लाइन सेगमेंट के पास केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो ये इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ये जो हम डी लिए हैं वो तो कंस्ट्रक्शन खुद से किए हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ना, लेट डी इज ऑल्सो, या टेक डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या लेट कर लेंगे, लेट डी इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैंने मान लिया कंस्ट्रक्शन में डी को मिड पॉइंट, डी इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि इस लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट है। पहले से सी मिड पॉइंट दिया हुआ था और कंस्ट्रक्शन में हमने लेट कर लिया, लेट डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट डी इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब डी भी इसका मिड पॉइंट है। होगा तो कोई एक ही मिड पॉइंट, यानी हम क्या करेंगे, सी और डी को कोइंसाइड प्रूफ करेंगे तो आराम से हम कह सकते हैं कि ए बी का एक ही मिड पॉइंट है। कोइंसाइड मतलब एक ही बिंदु पे दोनों पॉइंट्स को लाना है। सी और डी का डिस्टेंस, यानी सी डी का डिस्टेंस अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये कोइंसाइड है। कैसे होगा तो देख लीजिए। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना। तो प्रूफ में हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन में ए सी इक्वल टू बी सी, ये इक्वेशन 1 लेते हैं। और दूसरे लाइन में हम क्या लिखेंगे, देखिए ए सी इक्वल टू बी सी तो लिख दिए, दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। अब दूसरे लाइन में लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी डी, क्योंकि डी भी मिड पॉइंट ही है इसका। तो दोनों को हम इक्वल कर दिए। अब दो इक्वेशन आया, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 - 1। ए डी को ए सी से घटाएंगे और बी डी को, देखिए बी डी को बी सी से घटाएंगे। एल एच एस वाले को एल एच एस के साथ और आर एच एस वाले को आर एच एस के साथ। जैसे ही ए डी माइनस ए सी हुआ, देखिए ये टोटल ए डी में से ए सी घटा तो आ गया सी डी, यहाँ पे लिखेंगे सी डी। अब इधर बी डी में से बी सी को घटाइए, देखिए बी डी छोटा वाला और बड़े वाले बी सी को घटाएं, तो बड़ा छोटा में से बड़ा को घटाते हैं तो माइनस में आता है, तो माइनस सी डी आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या आ रहा है, सी डी और सी डी, तो दोनों सी डी को एक साथ कर लेते हैं। ये माइनस सी डी इस साइड आएगा तो प्लस सी डी हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचे, 0। अब देखिए इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं। सी डी मिल के क्या हो गया, 2 सी डी मिल गया और इधर 0, तो सी डी का वैल्यू आया 0/2, ठीक है। सी डी इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी सी और डी दोनों का डिस्टेंस 0 आ रहा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 0। इसका मतलब है कि सी एंड डी आर कोइंसाइड। यहाँ लिख सकते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन सी
एंड डी इज 0, that is C and D are coincide। इसका मतलब हुआ कि C और D coincide हो गया, और जब coincide होता है तो दोनों एक ही पॉइंट पे आता है, यानी C और D एक ही पॉइंट्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा। तो लास्ट लाइन में हम यही लिखेंगे कि यहाँ एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली मिड पॉइंट, ये हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन। देखिए लास्ट लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, एवरी, ठीक है, लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली मिड पॉइंट, मतलब प्रत्येक लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट ही होता है।